अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है फिफ्थ क्लास आपने अपना कल वाला एच वर्क कर लिया होगा कंप्लीट और आपने पोर्टल पे अपलोड भी कर लिया होगा। चलें बेटा हम देखते हैं हमने आज जो है वो कौन सा काम करना है। तो पढ़ने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जी बेटा आज हमारा SLO है सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। हम डिवीजन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे फ्रैक्शंस का, जिसके अंदर हम जो है वो रियल लाइफ हमारी जो स्टोरीज़ होती हैं हमने उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पेंडिंग थे, आज हम जो है वो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए फिफ्थ क्लास अपनी मैथ्स की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। पेज नंबर 59 ओपन करें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर 6, 7 इन दो क्वेश्चन पे आज की डेट लगाएं। आई डेट आपके पास 10/4 व्हाट आई हैव लर्नड, इसके ऊपर बेटा डेट लगा लें, यहाँ तक आज की डेट लगाएं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा आपका आज टेस्ट था, तो उम्मीद है आपने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। तो चलें बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं, हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 6 आपका एच वर्क भी है। देयर इज 16 होल 1/2 kg of meat which is to be packed in bags of 7/8 kg each. How many bags will be packed? बेटा टोटल जो है मीट आपके पास इतना है और उसने कहा है कि विच इज़ टू बी पैक्ड इन बैग्स ऑफ 7/8 kg ईच। हर बैग के अंदर जो है वो इतना मीट आ रहा है, इतना मीट हर बैग के अंदर पैक किया जा रहा है। टोटल मीट इतना है और हर बैग के अंदर इतना जो है वो हम मीट को रख रहे हैं। हाउ मैनी बैग्स विल बी पैक, तो कितने बैग्स इसके साथ जो है वो फिल होंगे, कितने पैक होंगे, तो हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल वेट ऑफ मीट, टोटल कितना है उसका वेट आपके पास 16 होल 1/2 kg एंड वेट ऑफ ईच बैग, हर बैग के अंदर कितना है 7/8 kg। हाउ मैनी बैग्स विल बी पैक्ड, तो हम जो है वो टोटल के साथ जो है वो हर बैग में जितना मीट है उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मिक्स नंबर को ख़त्म करेंगे। 16 2 क्या होता है 32, 32 में 1 जमा करने से 33/2 डिवाइड करा है 7/8। देन हम जब डिवाइड करते हैं तो हम इसका रेसिप्रोकल बनाते हैं, डिवाइड का सैम्पल मल्टीप्लाई में और इसको 8 को ऊपर ले जाएंगे, 7 को नीचे ले आएंगे। और यहाँ पर आपको पता है 2 और 8 आपस में कट हो रहे हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8 हो जाएगा। 2 के टेबल में 8 4 पे आता है। तो पेंडिंग हमारे पास 4 और ये 33 बचा, इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास 132 आया। 7 1 7 हो गया। अब ये मजीद कट नहीं हो रहा, ये तो 2 के टेबल पे कट हो जाएगा, लेकिन ये 2 के टेबल पे कट नहीं हो रहा, तो ये ऑड नंबर है और 7 के टेबल पे ये कट नहीं होता, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से 7 1 7 और 13 में से 7 निकाले हम 6 होते हैं और इस तरह ये 2 नीचे आ जाएगा और 7 8 56, इन दोनों को माइनस करने से 6 आ गया। तो 18 होल 6/7 जो है वो इतनी आपके पास बैग जो है वो हमारे पास पैक्ड हुए हैं, इतने बैग्स की तादाद है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अंस कंप्लीटेड 3 होल 1/6 राउंड्स ऑफ अ जॉगिंग ट्रैक एंड कवर्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 5 होल 1/3 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ही कवर्ड इन 1 राउंड। अंश जो है उसने इतने राउंड लगाए हैं जॉगिंग ट्रैक के ऊपर, जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो टोटल डिस्टेंस इतना है, डिस्टेंस इतना है आपके पास और उसने राउंड्स इतने लगाए हैं। फाइंड द डिस्टेंस ही कवर्ड इन 1 राउंड, हमने निकालना है कि वो एक चक्कर के अंदर एक राउंड लगाते हुए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। सबसे पहले हम वर्किंग बना लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो लिखेंगे। नंबर ऑफ राउंड्स, जितने उसने राउंड्स लगाए हैं, चक्कर लगाए हैं, वो लिख लिए हमने। फाइंड द डिस्टेंस ही कवर्ड इन 1 राउंड। अब हम देखेंगे हमने डिवाइड कर लेना है जो आपके पास टोटल डिस्टेंस है, इसको हम जो है वो राउंड्स के साथ डिवाइड करेंगे। तो 5 3 15 में 1 जमा किया 16/3 डिवाइड करा 6 3 18 और 1 ऊपर जमा किया 19/6 आ गया। अब हम इसका रेसिप्रोकल बना लेंगे और ये 16/3 हो जाएगा और जो डिवाइड का सैम्पल मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा, 19 नीचे हो जाएगा। अब हमने देखा ये कटिंग होते हैं, किस पे होते हैं 3 1 3, 3 2 6, ये 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, ये आपस में कट नहीं हो रहे। तो हम देख सकते हैं ये 16 2 जो है 32 और 19 1 19 हो जाएगा, ये मजीद कट नहीं हो रहे, ये इवन नंबर है, 2 के टेबल पे कट हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इसलिए 19 अपने ही टेबल पे कट होता है, तो इसलिए 19 के टेबल में 32 नहीं आता, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 19 1 19 हो जाएगा और इसमें से 12 में से 9 निकाले 3, तो 2 बचा, 2 में से 1 निकाले 1, तो 1 होल 13/19। तो उसने जो है वो एक राउंड के अंदर इतना डिस्टेंस कवर किया है, एक चक्कर के अंदर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। जी बेटा अब हम जो है व्हाट आई हैव लर्न को देख लेते हैं, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। ये सारे वही नोटेबल नोट है जो पीछे हमने जो है वो रीड किए हैं, या एज MCQs आप भी तैयार कर सकते हैं, इसको वैसे भी आपने लर्न कर लेना है। फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होती हैं, और ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। द ऑर्डर ऑफ एडिंग फ्रैक्शन डज नॉट चेंज देयर सम। जब हम जमा करते हैं फ्रैक्शंस को
तो उनका ऑर्डर जो है वो अगर हम चेंज कर दें, इट्स मीन के पहले वाला दूसरे नंबर पे लिख दें और दूसरे वाला पहले पे लिख के प्लस कर दे तो फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस चेंज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो माइनस में फ़र्क पड़ता है सब्ट्रैक्शन में। टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर। हम हमेशा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब रेसिप्रोकल जब अब हमने अभी क्वेश्चन जो किए हैं इनमें रेसिप्रोकल लिया था, तो रेसिप्रोकल में बेटा हम यही करते हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन इज व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाय एनी कॉमन नंबर एक्सेप्ट 1। अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है बेटा वो सादा शक्ल होती है जिसको हम मजीद किसी टेबल पे कट ना कर सकें, जो सिर्फ 1 के टेबल पे कट होता हो, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो जब 1 के अलावा किसी और पे हम कट ना कर सके तो वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी नंबर की। जी बेटा आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और इसको लर्न कर लेना है। अगर क्वेश्चन की ना समझ आए तो आपने लाजमी पूछ लेना है। जी बेटा 5th क्लास आपका ये छोटा सा टेस्ट है 4 मार्क्स का, आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10 होल 1/9 डिवाइड कर रहा है 4 होल 1/6। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 1/6 डिवाइड कर रहा है 8/9 को। तो बेटा आपने ये टेस्ट जो है अपने मम्मा पापा की निगरानी में बैठ के सॉल्व करना है और आपने पोर्टल पे लाजमी अपलोड करना है। बेटा पेज नंबर 59 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 आपका एच वर्क है और आपने टेस्ट मिस्टेक भी एच वर्क में करनी है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फी अमानिल्लाह बेटा।